चलिए सीबीएसई बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन बना रहा है, जैसा आपने फिजिक्स के पेपर में देखा है ऐसा ही केमिस्ट्री में बनने के चांस है। तो चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन, भले देखते हैं। ये क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COEN ट्वाइस Br2Cl2 ईच। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें कोबाल्ट का कितना है, तो ध्यान समझो, 2, 4, 6 या 5। पहले बात होती है कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो एक एग्जांपल से पहले समझने की कोशिश करते हैं। बड़े बेसिक से जीरो से चलते हैं। ये हमने CO लिख दिया और यहाँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना। तो ये क्या होता है कि इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे लिगैंड कहते हैं, और इसको यही मेटल है, और ये सेंट्रल मेटल है। इनके बीच जितने बॉन्ड बनते हैं उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आंसर लिखना है क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये मेटल है, ये क्या है, लिगेंड। जितने टोटल इसमें बॉन्ड्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफिनीशन हम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ से बता लोगे कितने हैं, 6 है, 4 है, 2 है, 3 कुछ भी आ सकता है। ये डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी समझो, तो डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम। अरे कितने डोनर एटम है जो बॉन्ड बनाएंगे, जो एटम बॉन्ड बनाएंगे उसका नंबर देखना है। तो ये क्या, एटम विथ लोन पेयर, वो कौन एटम है ऐसा जो बॉन्ड बनाएगा जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर। और ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिखे तो इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है तो डोनर एटम ये बॉन्ड बनाएंगे, ये इनकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी। एग्जांपल जैसे देखो, NH3 1 है, डेंसिटी 1, H2 ऑक्सीजन 1 है, डेंसिटी 1। लेकिन एक याद रखना अगर ये एक ही स्थान पर 2-2 लग जाए ऐसे, तो इनकी डेंसिटी 1 मानी जाएगी। चलो ठीक है, आपने ऐसा देख लिया। तो हमने इसमें एग्जांपल में देखना है, तो देखो अब डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड होता है। अगर हमने इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बताओ, कितने हैं, 6 है। और इसकी डेंसिटी है, नाइट्रोजन है ना, 1 है ना, ऐसे इसका फार्मूला देखना, 1 है तो डेंसिटी 1 होगी, तो 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपने एग्जांपल इतना ऐसे एग्जांपल देके, आप अगर पूछ रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से लिख लोगे। लेकिन अब देखो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे इसके आंसर कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया हूँ मैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कुछ इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं इसके, जो खतरनाक वाले एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो कुछ लिख देते हैं, डेंसिटी बराबर 1 कौन कौन होंगे, देखो ऐसे CN दिया जाए, है ना, NC दिया जाए, ध्यान सुनना, CO दिया जाए, ऐसे इनकी डेंसिटी क्या होगी 1, या CN दिया जाए, NO2 दिया जाए। याद कर लो, एग्जाम के लिए बता रहे हैं, इनकी डेंसिटी 1 आएगी। इसमें एक ही जगह 2-2 डोनर एटम है, बट एक ही बनाएगा, ध्यान सुनना, एक ही साइड से लग जाएंगे अगर। और डेंसिटी 2 वाले, डेंसिटी 2 किसका होता है, देखो GLY लिख दिया, तो इसकी डेंसिटी OX लिख दे, पहचानने के लिए बता रहे हैं, बड़ा आसान सा तरीका बता रहे हैं, ये हो गया। और EN लिख दिया जाए, इसकी डेंसिटी क्या होगी, 2 होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GLY ग्लाइसिनेट आयन, ऑक्सलेट आयन, इथाइलिन डाइएमीन हो गया। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, 2 होती है। एक और आ जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, EDTA, इसकी जो डेंसिटी होती है 6, डेंसिटी क्या होती है 6। तो इन सबको मेमोराइज कर लो, जल्दी मेमोराइज कर लो। EDTA क्या होता है, 6 होता है। तो कोई भी क्वेश्चन बोलेगा आसानी से आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो एक क्वेश्चन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाएगा, दूसरा पूछेगा कि आप बताओ। अब चलो इन्हीं का कॉन्सेप्ट लगा कर यहाँ आते हैं इस पे ध्यान सुनो। अब देखो, अब हमको पता है इसको सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहले देखो ध्यान से, EN है, EN की डेंसिटी क्या होती है 2। और ये ब्रोमीन, और याद रखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन लग जाए, क्लोरीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए और आयोडीन लग जाए, इनकी डेंसिटी क्या होती है 1। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाटर आ जाए,
NH3 ट्रिक याद रखना ये वाला, ठीक है। अगर ये लग रहे हैं तो इनकी आइडेंटिटी क्या होगी 1। तो ऐसे में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। चलो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करते हैं। और ये BR की आइडेंटिटी क्या हो गई 1। अब हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इसके कितने नंबर हैं 2 और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 2, ध्यान समझना। अब प्लस इसके नंबर कितने हैं, इसकी आइडेंटिटी 1 होती है और नंबर कितने हैं 2। तो देखो ये 4 हो गया, 4 + 2 क्या आ गया 6, है ना, बड़ा आसान। आंसर क्या आया 6। 6 इज कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप खुद सॉल्व करो। इतना याद कर लो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आप सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखो कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये लिखा CuEn ट्वाइस Cl2, ऐसे लिख दिया। पहला देखो आप, ऐसे लिख दिया NiEDTA, जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उनका आपको बता रहे हैं। ये देखो ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो, ये देखो COOX ट्वाइस Cl2, ये देख रहे हैं ना, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको छोड़ना मत, आप सॉल्व करना। देखो और देखो FeOX ट्वाइस H2O, ऐसे। तो जब लिगैंड दो टाइप का दे दे तो वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट हो। इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, फिर ऐड कर लो, बस है ना। इसका ऑक्स का 2 होता है, 2 है, 2 2 जा 4। और इसका नंबर देखो, इसका नंबर हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो टोटल क्या हो जाएगा 6। ये एग्जाम्पल होंगे। तो जैसे कुछ और देखो K3Fe CN6। तो CN की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, 1 होता है, नंबर क्या है 6 है, तो आप कर लोगे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल आएगा NO2 थ्राइस और ये H2O थ्राइस। ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाएंगे जहां आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। याद करो फिर से, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है डेंसिटी एक ऐसा एटम जो बॉन्ड बनाए, तो उसको देखेंगे क्या टिक्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिख जाए। और देखो हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन, ये आपको दिखेंगे या ये दिखेगा, तो बड़े आसानी से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या निकालने पे अगर ऐसा ही दिया जाएगा EN बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका नंबर या तो ऑब्जेक्टिव में या कैलकुलेट करने के लिए 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ अगला नॉर्मल सा टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो आओ कुछ एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक देखते हैं। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। क्या क्वेश्चन आ रहा है ध्यान सुनो, 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अब चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन A, B,
दिस इज सी, दिस डी। डी, ध्यान समझो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ ऑप्शन लिख रहे हैं ऐसे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो रे भैया, ऑप्शन, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखना। ऑप्शन देखो, ऐसे दे दिया। अब ध्यान से पूछ रहा क्या, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो अभी आपने देखा लिगैंड, या देखो कितने लिगैंड, कितने टाइप का, 1 टाइप, यहाँ कितने टाइप का, 2 टाइप, यहाँ कितने टाइप का, 2 टाइप, यहाँ कितने टाइप का, 2 टाइप का होगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप का क्या हो, एक ही टाइप का लिगैंड हो, तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच कंटेन only one type of ligand is known as homoleptic complex। तो आपको जैसे एग्जाम में लिखना वो मैटर दे रहा हूं, तो देखो ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ये वाला आंसर क्या हो गया, सही। तो आपसे व्हाट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो लिख लेंगे ना, ऐसा आ जाएगा। तो आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला टॉपिक चल रहे हैं। अब ध्यान समझो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला चल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रो। देखो हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखो कहा गया कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड, different type of ligand is known as heteroleptic। देखो ध्यान से, heteroleptic complex उनको क्या बोला जाता है, heteroleptic complex। जैसे देखो यहाँ पे K2NiH2OCl6 ट्वाइस। तो ये क्या डिफरेंट टाइप के लिगेंड है ना, कैसा है ये, हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और देखो अब कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा और जिसमें आपको बताना पड़ेगा। देखो ये लिखा हमने, ये लिखा K3FeCN6 ऐसा लिखा, NiNH3 6Cl2। एक एग्जाम्पल हटा के दे देगा ऐसे, देखो हटा के देगा, हटा के कैसे, उसको देखो Na2FeCl2Br2S2O ऐसे लिख दिया। अब देखो पूछ रहा है हीट्रोलेप्टिक, आपको पता है अगर सेम लिगैंड है तो होमोलेप्टिक और डिफरेंट लिगैंड है तो हीट्रोलेप्टिक। तो आंसर देखो सेम लिगैंड एक ही टाइप का लिगैंड, यहाँ देखो 3 टाइप का लिगैंड है, दिस इज एग्जांपल ऑफ हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो याद रहेगा ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमने 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ाए हैं आपको, यहाँ से पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी। और डिफाइन करने के लिए व्हाट इज होमोलेप्टिक एंड हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज क्वाड्रेचर नंबर, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेचर नंबर ऑफ मेटल। तो बड़ा ही आसान तरीका है याद करने के लिए, ऐसे करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो बने रहिए, चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। लगातार वीडियो हर घंटे पे आ रहा है, थोड़ा सा इशूज है नेटवर्क का, आज सही हो जाएगा, रात में सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, हर घंटे में आपको वीडियो मिलेगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेहनत हो रही है आपके लिए, तो मेहनत मेरे लिए भी करिए। धन्यवाद देखने के लिए।